हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन 2। तो दोस्तों आज क्लास 8 का मैथ का ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, इसके दो वीडियो को मैं पहले बना चुका हूँ। ठीक है, ये जो इसका पहला चैप्टर है गुणनखंड और दूसरा चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरण, तीसरा चैप्टर आज करने वाले हैं राशियों की तुलना। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता है दोस्तों, टर्म 2 का जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है 28 तारीख को। ठीक है, 28 जून को आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। फर्स्ट सिटिंग में ही आप लोग का ये मैथ का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और इस टर्म 2 में आप लोग को 6 चैप्टर को लिया गया है। ठीक है, और ये 6 वो चैप्टर को मैं बता रहा हूँ एक एक करके, और इसमें से 6 चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं वीडियो के द्वारा कवर करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये दो वीडियो आप लोग देख भी लिए होंगे, और नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग जो देखने वाले हैं राशियों की तुलना। ठीक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, इसके बारे में हम इसमें बताएं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, उसके बगल में होगा उसके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और अपने रिलेटिव फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए तो देखते हैं हम लोग इसका कुछ फार्मूला को। तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो फार्मूला है, बेसिक फार्मूला, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को लाभ के बारे में जानना होगा। तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जितने में आप खरीदे और जितना में बेच दिए, दोनों का अंतर जो होता है उसी को हम लोग लाभ कहते हैं। ठीक है, हानि में क्या होता है, जब क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो, उसमें से घटा देंगे तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ इंटू 100 बटा क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत फॉर्मूला होता है हानि इंटू 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। 3-4 फार्मूला है, और देखो यहाँ 2-4 फार्मूला और है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। क्रय मूल्य कैसे निकलता है, अगर मान लीजिए विक्रय मूल्य और लाभ परसेंट दिया हुआ है तो कैसे निकलेगा, तो होता है 100 इंटू विक्रय मूल्य बटा 100 प्लस लाभ परसेंट। ठीक है, क्रय मूल्य भी इसी तरह से है, विक्रय मूल्य आप लोग फार्मूला एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लो। ठीक है, देखिए बट्टा का मतलब होता है डिस्काउंट। क्या होता है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का भी फॉर्मूला है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, मतलब जो भी एमआरपी दिया हुआ है और जितना में हम बेचें, ठीक है, तो वो हम लोग क्या किए, उसको डिस्काउंट दिए, तो उसका जो भी अंतर होगा वो हम लोग का क्या निकल जाएगा, बट्टा। ठीक है, तो ये आप 3-4 फार्मूला है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं हम लोग, किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। 40 का 40%, सबसे आसान सवाल दोस्तों। ठीक है, 40 का 40% अब कैसे निकालेंगे, कोई भी चीज़ का जितना रहेगा परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जैसे 40 का कितना परसेंट बोल रहा है, 40। जब 40 बोलेगा तो 40 बटा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, और जितना आ जाएगा वो हम लोग का 40% निकल जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना बच्चा, 4 चौके 16, यानी कि 16 जो है हम लोग का 40 का 40% है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए का। ये किसका आंसर हो गया, ये ए का। इसी तरह से बी का भी देख लेते हैं। बी का 1200 का 50%, फटाक से निकालिए 1200 का 50%। बी नंबर 1200 का 50%, तो 50% बोलेंगे तो 50 बटा 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना बच गया, 120 को 5 से इंटू करो, है ना, 12×5 = 60 और एक 0 तो 600। 600 क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका 50%, 1200 का 50%, तो इतना आप लोग को बना लेना है। ठीक है, ये 2 मार्क्स का पूछ सकते हैं इस टाइप से क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा नंबर सवाल पे। इस टाइप से भी क्वेश्चन आप लोग का रहेगा, x का 40% बराबर 200, तो x का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन आप लोग का कैसे करना है, ध्यान देना। ठीक है, x का 40%, तो लिखना है x का कितना प्रतिशत, 40%। जितना यहाँ पे अंक रहता था, जितना संख्या रहता उसका उसी का परसेंट निकालते थे। तो यहाँ पे x है तो x का 40% निकालेंगे, और उसके बराबर में कितना दिया हुआ है बताओ, 200 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो, ये 100 जो आप लोग का इधर नज़र आ रहा है, ये इधर जाके किस में हो जाएगा बताओ, इंटू में हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे x इंटू 40 बराबर 200 इंटू 100, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को मल्टीपल कर देंगे, तो लिखेंगे x बराबर 200 को 100 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 200 और 40 हो जाएगा। ठीक है, और ये 40 इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, कितना बचेगा, 4×5 = 20, यानी कि आ जाएगा हम लोग का 500। क्या आ जाएगा, 500। तो 500 का 40% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। मतलब x का मान पूछ रहा था, x का मान कितना निकल गया, 500 निकल गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर।
3rd नंबर। इसका अगला प्रश्न किस टाइप से रह सकता है इस चैप्टर का, 40 का कितना प्रतिशत 16 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को क्या बोल रहा है, 40 का कितना प्रतिशत। ठीक है, 40 का कितना प्रतिशत, तो 40 का मान लेते हैं ना x प्रतिशत। कितना प्रतिशत, x प्रतिशत। कोई भी चीज़ प्रतिशत में रहता है तो x जितना प्रतिशत रहता है उससे 100 से डिवाइड करते हैं ना, तो x प्रतिशत बराबर कितना दिया हुआ है, 16। यही ना दिया हुआ है, 40 का कितना प्रतिशत 16 है, तो 40 का x प्रतिशत 16 है। अब x का मान हम लोग निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, 40 को x से ऊपर ऊपर इंटू कर दो तो हो जाएगा 40x, और ये देखिए 16 इधर रह जाएगा, और ये जो डिवाइड में है इधर जाके किस में हो जाएगा बताओ, मल्टीपल में हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये x बराबर ऐसे नहीं सकते हैं, 16 को अगर मल्टीपल करना चाहते हैं तो करो, और नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं 16 इंटू 100, और ये इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 4 चौके 16, तो कितना हो गया, 10 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, इसका मतलब 40 का 40 प्रतिशत 16 होगा। ठीक है, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे 40 का 40 प्रतिशत कितना होता है दोस्तों, तो 16 हम लोग निकाल चुके थे। तो यही चीज़ क्वेश्चन थोड़ा सा पलट दिया, 40 का कितना प्रतिशत 16 है, तो हम लोग तुरंत निकाल दिए 40 का 40 प्रतिशत क्या है हम लोग का, 16 है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न का अनुपात ज्ञात करें फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों का बैडमिंटन खेलने वाले 4 खिलाड़ियों से आप लोग को निकालना है। ठीक है, तो इसका अनुपात कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को सॉल्यूशन लिखना है फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों 11 खिलाड़ियों और बैडमिंटन खेलने वाले 4 खिलाड़ियों का अनुपात इज इक्वल टू लिखना है 11/4। ठीक है, इज इक्वल टू 11/4, चूँकि फुटबॉल कितना खेल रहा है 11 और बैडमिंटन कितना खेल रहा है 4। ठीक है, अब इसका अनुपात अगर हम लोग निकालते हैं तो लिखेंगे 11/4। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग इसका बी नंबर को बनाते हैं। ठीक है, तो बी नंबर बोल रहा है 25 मिनट और 30 सेकंड से, तो इसका अगर जब भी अनुपात निकालेंगे तो दोनों चीज़ को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि ये मिनट में है और ये सेकंड में है। तो बी नंबर को अगर हम लोग ये 25 मिनट जो है हम लोग का, ठीक है, इसको हम लोग सेकेंड में अगर चेंज करते हैं तो किससे मल्टीपल करना होगा, 25 को 60 से मल्टीपल करना होगा, है ना। तो 60 से जब मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। अब 1500 हो गया, अब ये किस में हो गया, सेकंड में हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे इसका अनुपात, लिखेंगे 25 मिनट और 30 सेकंड का अनुपात इज इक्वल टू 1500, चूँकि 25 मिनट इज इक्वल टू 1500 और 30 सेकंड तो 30 सेकंड में पहले से दिया हुआ है। ठीक है, अब चाहेंगे तो इसको छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कटेगा तो काट देंगे इसको, 0 से 0 और 5 तिया 15, तो कितना हो गया 50। ठीक है, 50/1। ठीक है, अगर इसका अनुपात लिखते हैं यहाँ पे हम लोग तो 50 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अनुपात इस तरह से निकलता है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर किस टाइप से सवाल रहेगा, लिखा रहेगा निम्न अनुपात के प्रत्येक पदों को प्रतिशत में बदले। ठीक है, तो इसका लिख रहा है पहला नंबर, ए नंबर दिया हुआ है, झारखंड के गांव तथा शहरों की जनसंख्या का अनुपात 4:1 है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे यहाँ का जो कुल भाग है वो पहले निकालेंगे। ठीक है, यहाँ का कुल भाग कितना है, सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे कुल भाग, क्या लिखेंगे, कुल भाग। तो देखो गांव का भाग कितना था 4 और शहर का कितना था 1, तो लिखेंगे 4 और 1 + 1, है ना, 4 + 1 इज इक्वल टू 5। टोटल भाग कितना हो गया 5। ठीक है, अब लिखेंगे झारखंड के गांव की जनसंख्या का प्रतिशत। ठीक है, लिखेंगे झारखंड के गांव का जनसंख्या का प्रतिशत इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 जो गांव में कितना है, गांव के लोग 4 है और टोटल कितना है, टोटल जनसंख्या तो 5 है ना, और इंटू क्या करेंगे 100 कर देंगे। अब इसको हम लोग अगर काटते हैं तो 20 × 25 100, 20 चौके 80, यानी कि 80%। ठीक है, क्या हो जाएगा, मतलब कि जो जनसंख्या का है गांव में 80% लोग हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नीचे में झारखंड के शहरों की जनसंख्या का प्रतिशत, है ना। तो शहर में कितना लोग रहते थे जी बताओ, तो शहर में यहाँ पे रहते थे एक अनुपात वाला, है ना, और टोटल अनुपात कितना था हम लोग का, टोटल भाग तो 5 था। ठीक है, और इसको किससे मल्टीपल करेंगे, जब भी प्रतिशत में चेंज करता है तो 100 से हम लोग मल्टीपल करते हैं, तो 20 × 25 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 20%, यानी कि
गांव में जो लोग रहते हैं वो कितना परसेंट लोग रहते हैं, 80% लोग, और बाकी लोग 20% कहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं। ठीक है, मतलब कि उसका जनसंख्या है। ठीक है, गांव की जनसंख्या 80% और शहर की जनसंख्या 20%। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाँ, छठा नंबर लिखा हुआ है 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं, बिना पके हुए आमों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे कि कितना पर, देखो 60% आम बिल्कुल पका हुआ है ना, लिखेंगे पके आम, पके आम, पके आम कितना परसेंट है, 60%। क्या लिखेंगे यहाँ, 60%। और बिना पके आम कितना हो जाएगा बताओ तो, बिना पके आम, बिना पके आम हो जाएगा 40%, क्योंकि हर चीज़ क्या होता है 100% के बराबर होता है। तो पके आम अगर 60% है तो नहीं पका आम कितना होगा, 40%। और हम लोग को बोल रहा है बिना पके आम की संख्या ज्ञात करना। तो अगर 50 हम लोग का टोटल है, ठीक है, टोटल अगर हम लोग का 50 है तो फिर इसका 40% क्या हो जाएगा हम लोग का, बिना पके आम। लिखेंगे बिना पके आम की संख्या, लिखेंगे बिना पके आम की संख्या। तो बिना पके आम की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 टोटल था जिसमें 40% क्या था, बिना पका हुआ आम था, तो 40% निकाल देंगे इसका, सिंपल सी बात है। तो 40% अगर 50 का निकालते तो कितना होता है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 चौके 20, यानी कि 20 कितना हो जाएगा, बिना पके आम की संख्या कितना हो जाएगा, 20। तो पके आम की संख्या कितना हो जाएगा उसका 60%, यानी 30। 50 आम में से बिना पका हुआ आम है 30 और बिना पका हुआ आम है 20। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिख देंगे इसका, तो यहाँ से आप लोग का 3 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। इसी तरह से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लेना इसको। चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर। चाय, कॉफ़ी, दूध तथा अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत वृत्त के चार्ट में अंकित है यदि पेय पदार्थ पीने वाले के कुल व्यक्तियों की संख्या 220 है। ठीक है, यानी कि यहाँ 40% चाय पीते हैं, 20% कॉफ़ी, दूध कितना परसेंट पीते हैं, 30%, और बाकी जो पीते हैं वो कितना परसेंट पीते हैं। देखिए अगर ये 20%, ये 40%, तो 60 और 30 कितना हो गया, 90, यानी 90% लोग ये सब करते हैं। तो 10% लोग क्या करते हैं बताओ, 10% लोग अन्य पेय पदार्थ पीते हैं। ठीक है, चूँकि हम क्या बताए थे कि 100% होता है हमेशा, टोटल जो होता है 100%। अगर चाय 40%, कॉफ़ी 20%, दूध 30%, तो अन्य पदार्थ कितना 10% पीते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए नंबर, ध्यान से देखना, अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे इसका, अन्य पेय पदार्थ पीने वाला का प्रतिशत 100 में से किसको घटाएंगे, 40, 20 और 30 को। तो अभी हम जस्ट घटाए तो कितना बचा था, 90 बचा था। ठीक है, 10 बचा था। ठीक है, 100 में से 90 घटाएंगे, चूँकि 40, 20 और 30, 90 हो गया। और अन्य पदार्थ कितना लोग पी रहे हैं, 10% लोग पी रहे हैं अन्य पेय पदार्थ। अब ये 10% लोग, यहाँ पे यही क्वेश्चन बोल रहा था, अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत ज्ञात करें, तो 10%। ठीक है, चलो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी क्या पूछ रहा है, चाय, कॉफ़ी तथा दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, टोटल व्यक्ति की संख्या कितना था, देखो तो टोटल व्यक्ति की संख्या 220 था। ठीक है, अब उसमें से हम लोग को निकालना है। तो लिखेंगे चाय, कॉफ़ी, दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या है, 40 क्या है, चाय पीने वाला, कॉफ़ी 20 और 30 क्या है हम लोग का, दूध पीने वाला। ठीक है, तो यानी कि 90% लोग क्या पीते हैं, चाय, कॉफ़ी और दूध 90% लोग पीते हैं। अतः चाय, कॉफ़ी, दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा, 220 का 90% निकालेंगे। 220 अगर टोटल व्यक्ति है तो उसका 90% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा उसका हम लोग का, कि इतना लोग क्या पीते हैं, चाय, कॉफ़ी और दूध। तो 198 लोग, 220 में से 198 लोग क्या पीते हैं, चाय, कॉफ़ी और दूध। ठीक है, बाकी जो बच गया वो अन्य पेय पदार्थ को पीते हैं। ठीक है, चलो इसी तरह से ये क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसके बाद हम लोग 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल है, एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, यदि इसमें से 2% वार्षिक ह्रास हुई तो 1 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो शहर की जनसंख्या टोटल पहले था कितना, वो पहले लिखते हैं हम लोग।
प्रेजेंट में शहर की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या तो कितना दिया हुआ है 10, कितना 10,000 है ना, हाँ तो 10,000 लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद यदि इसमें वार्षिक ह्रास हुई तो जनसंख्या का ह्रास जो हुआ, ठीक है, लिखेंगे ह्रास, ह्रास, ह्रास कितना हुआ 20%, 2% ना, तो 10,000 का 2% ह्रास हो गया, 10,000 का 2% निकाल लेंगे हम लोग। तो 10,000 का अगर 2% निकालते हैं तो कितना हो जाता है बताओ, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 2,000, 200 होगा ना, हाँ 200। अब एक वर्ष बाद जनसंख्या कितना होगा, ठीक है, तो लिखेंगे एक वर्ष बाद जनसंख्या, जनसंख्या तो एक वर्ष बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा, अगर 10,000 अभी की जनसंख्या थी जिसमें एक साल के बाद 200 जनसंख्या क्या होगा, ह्रास हो जाएगा, तो इसमें कितना बचेगा, 10,000 में से 200 घटा देंगे तो 9,800 जनसंख्या बचेगी अगले साल में, ठीक है। अगर अभी की जनसंख्या 10,000 है तो 2% वार्षिक ह्रास होती है, मतलब एक साल बाद क्या होता है, 200 आदमी घट जाता है, ठीक है, ठीक है, कोई भी कारण से, मृत्यु कारण से, कोई भी चीज़ से, ठीक है, ये वो घट जाता है, तो 10,000 में से 200 घटा देंगे तो जो अगले वर्ष जो बचेगा हम लोग का 9800 इसका जनसंख्या होगा, ठीक है। शहर का बता रहा है, ठीक है, आप इंडिया का मत ले लीजिएगा वरना 10,000 आदमी है जी। चलो उसके बाद हम लोग थे 9 नंबर सवाल। क्वेश्चन बोल रहा है विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है, सेल्स प्राइस कैसे निकालना है इसको। टीवी का अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, यानी एमआरपी दिया हुआ है कितना, टीवी का अंकित मूल्य 4500, ठीक है, लिखेंगे टीवी का अंकित मूल्य, एमआरपी लिख दे, हाँ लिख देते हैं, एमआरपी कितना दिया हुआ है 4500, ठीक है। 3% डिस्काउंट ये दे रहा है, ठीक है, बट जो डिस्काउंट दे रहा है कितना दे रहा है वो लिखते हैं यहाँ पे, लिखेंगे बट्टा, बट्टा लिख देते हैं या फिर डिस्काउंट आप लिख सकते हैं। तो बट्टा कितना दे रहा है 32% ना, हाँ तो 4500 का 32% निकाल लेंगे, 4500 इंटू 32/100। तो जब इसको निकालेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 1350, ठीक है, क्या हो जाएगा 1350, देखो 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 45 और 32 को इंटू करेंगे तो 1350 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य आप लोगों को फॉर्मूला भी लिखवा दिए थे, विक्रय मूल्य का मतलब होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा, ठीक है, यानी कि एमआरपी माइनस बट्टा। तो एमआरपी कितना दिया हुआ था जी 4500, ठीक है, और बट्टा कितना है 1350, 1350। अब दोनों को अगर घटाते हैं तो कितना बच जाएगा बताओ, 4500 में जब 1350 को अगर घटाएंगे तो बचेगा 3150, क्या बचेगा 3150, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, टीवी का विक्रय मूल्य 3150 हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसी का बी नंबर। पंखा का अंकित मूल्य दिया हुआ है, ठीक है, तथा बट्टा 10% दिया हुआ है, तो यानी अंकित मूल्य, पंखा का अंकित मूल्य की जगह हम एमआरपी भी लिख सकते हैं, एमआरपी कितना दिया हुआ है 450 दिया हुआ है ना। बट्टा डिस्काउंट कितना दिया हुआ है देखो, तो इसको हम लोग बट्टा भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट भी लिख सकते हैं, तो बट्टा लिख दो यहाँ पे। 450 का कितना परसेंट निकालना है जी बताओ, 450 का 10%, तो 10% निकालेंगे 10/100 इज इक्वल टू, अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, यानी कि 450 का 10% 45, ठीक है। अब हमको विक्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला भी जस्ट बताएं, ठीक है, एमआरपी माइनस बट्टा, एमआरपी माइनस बट्टा, जितना एमआरपी दिया हुआ था उसमें से क्या किए डिस्काउंट को घटा देंगे तो हम लोग का विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो एमआरपी कितना है 450 माइनस 45, अगर घटाते हैं 450 में 45 तो कितना बच जाएगा 405। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पंखा का अंकित मूल्य 450 बताया था, ठीक है, दुकानदार ग्राहक को, वो क्या बोला कि 10% डिस्काउंट देंगे, 10% डिस्काउंट देने के बाद उसको कितना में बेचना पड़ा 405 रुपये में, 450 उसमें लिखा हुआ था, 45 रुपये उसको डिस्काउंट दिया, 405 रुपये में बेचा, ठीक है। स्टोरी टाइप से समझिए, कभी नहीं गड़बड़ होगा आप लोग का, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो इसको। इसके बाद देखते हैं हम लोग 10 नंबर।
10 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, देखते हैं। एक कॉपी का अंकित मूल्य 60 है तथा विक्रय मूल्य 51 है, तो बट्टा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप लोग को डिस्काउंट ज्ञात करना है। अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, अंकित मूल्य 60 दिया हुआ है, लिख लेते हैं यहाँ पे कॉपी का अंकित मूल्य, कॉपी का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी भी लिख सकते हैं। मूल्य कितना दिया हुआ है 60, और विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 51। हमको क्या करना है, बट्टा निकालना है। लिखेंगे बट्टा बराबर, बट्टा कितना मिला है, तो क्या होता है एमआरपी माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 60 माइनस 51, है ना, दोनों को घटा देंगे तो 9। बट्टे की राशि कितना हो गया, 9 रुपया हो गया, ठीक है। चलो इसी तरह से हम लोग अगला सवाल को देखते हैं। 11 नंबर सवाल, देखो 11 नंबर सवाल कैसे लिखना है। 400 का 12.5% ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज करे। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सॉल्यूशन आप लोगों का कैसे होगा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बटा 100, ठीक है। यानी कि ब्याज बराबर, ठीक है, मूलधन इंटू रेट दर इंटू समय बटा 100, ठीक है। अब देखो P कितना दिया हुआ है, देखो तो 400, तो लिखेंगे 400 इंटू रेट कितना दिया हुआ है 12.5, तो 12.5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, चलो इधर साइड में कर लेते हैं हम 12.5 को, ठीक है। 12 दूनी 24 और 1 25, तो 25/2 इंटीजर में इसको तोड़ देंगे, है ना, तो लिखेंगे देखो यहाँ पे क्या होता है मल्टीपल होता है और ये क्या होता है प्लस होता है, ठीक है, तो प्लस कर देंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 25/2, तो यहाँ लिखेंगे 25 और बटा 2, 2 नीचे कर देते हैं और नीचे क्या है 100 है, तो 100 भी लिख देंगे इंटू आर कितना, टी कितना दिया हुआ है, टी टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, तो लिख देंगे और सबका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, है ना। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 25 चौके 100 यानी 100 हो जाएगा, ठीक है। 400 का 12.5% दर से 2 वर्ष में उसका जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, 100 रुपया बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इसको आप लोग उतार लो। चलो इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 2000 का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे लिखना है, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे बनाना है। देखिए मूलधन कितना दिया हुआ है सबसे पहले वो देखो, ठीक है, प्रिंसिपल तो 2000 दिया हुआ है तो 2000 लिख दे। दर कितना दिया हुआ है 5%, और वर्ष कितना दिया हुआ है 2, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है ये का, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का, मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100, और ये जो n दिया हुआ है ना, n मतलब होता है ईयर, कितना साल, है ना, तो यहाँ 2 साल था, 2 लिखेंगे। अब इसको बैठाएंगे, तो देखो मूलधन कितना है 2000 है, 1 दे देंगे प्लस दर कितना दिया हुआ था 5% बटा 100 और उसका पावर में 2 डाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2000 का 2000 लिख दिए, और अगर इसका कैलकुलेशन अंदर का करते हैं हम लोग तो लिख देते, यहाँ पे हो जाता है 105/100। कैलकुलेशन करने पे भिन्न जोड़ घटाव करेंगे तो 105/100 हो जाएगा। अब 105/100 लिख दिए और ये पावर में कितना था तो 2 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद अब इसको अगर हम लोग काटते हैं तो काटने के बाद बचता है 21/20, तो 21/20 को हम 2 बार क्यों लिखे, चूँकि यहाँ पे पावर था। अब इस तरह से कर लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, ठीक है, 2 2 कैंसिल हो गया, 2 से कट गया, 10 दूनी 20 और 5 दूनी 10 यानी कि 5 वहाँ बचेगा, ठीक है। और 5 को फिर मल्टीपल करेंगे 21 को 21 को, तो यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग का आ जाएगा 2205, ठीक है। तो ये क्या हो गया हम लोग का मिश्रधन हुआ, क्या हो गया मिश्रधन, ठीक है, यानी कि उसमें ब्याज भी ऐड है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिश्रधन जितना मिश्रधन था उसमें से मूलधन को घटा देंगे, ठीक है। यानी दोस्तों यही चीज़ समझो, डायरेक्ट आपके पास 2000 रुपये, किसी मित्र को आप दिए 2000 रुपये, ठीक है, और 2000 रुपये देने के बाद आप बोले कि 2 वर्ष के बाद आपसे हम ब्याज लेंगे 5% की दर से, ठीक है, और वो भी चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे, ठीक है। तो आपका जो बन गया वहाँ पे आप 2 वर्ष बाद 2205 रुपया, और आप लोग का दिए कितना थे 2000 रुपया, तो एक्चुअल में आप लोग का जो प्राप्त हुआ कितना रुपया प्राप्त हुआ, 205 रुपये प्राप्त हुआ आपका ब्याज, ठीक है। तो ये चीज़ था, तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है, चूँकि वार्षिक ये मूलधन का ब्याज पूछ रहा था, चक्रवृद्धि ब्याज तो निकल गया हम लोग। इसी तरह से अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो इसके बाद 13 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग।
क्या लिखा हुआ है, शालिनी एक पुरानी मोबाइल 1800 में खरीदी, उसने 600 उसके मरम्मत पर खर्च किए और 3000 में बेच दी। लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात आप लोग को समझना है कि यहाँ लाभ हुआ या हानि हुआ वो देखो। शालिनी एक पुराने मोबाइल कितना में खरीदा था, 1800 में, और उसमें मरम्मत भी तो किया साथ में, तो 600 मरम्मत कर दिया। तो कितना हो गया, 8 और 6 कितना हो गया, 8 6 14 है ना, तो 14 हो जाएगा, तो मतलब 2400 हो गया। 1800 और 600 2400। अब देखो और बेचा कितना में, 3000 में, मतलब क्या हुआ, 2400 में खरीदी और बेच दी 3000 में। देखो कितना चला गया, तो कितना का फायदा हो गया, 600 का फायदा हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लाभ तथा हानि प्रतिशत। इसका हम लोग को तो डायरेक्ट समझ में आ गया कि लाभ हो रहा है, ठीक है। अब तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। चलो अब देखो यहाँ कैसे बनाना है। मोबाइल का क्रय मूल्य कितना में खरीदी थी, 1800 में। मरम्मत का खर्च कितना लगा था, 600। मोबाइल का कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, तो 2400। ये चीज़ हम पहले बता चुके हैं। इसके बाद मोबाइल का विक्रय मूल्य, बेची कितना में आखिर वो, 3000 में। अब यहाँ पे आपको देखना है विक्रय मूल्य बड़ा है या फिर क्रय मूल्य बड़ा है। तो अगर विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ होगा और क्रय मूल्य बड़ा है तो हानि होगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को पता चल रहा है 3000 बड़ा है। देखो 3000 इधर लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है 2400, है ना। तो अब देखना है यहाँ पे कि कौन बड़ा है, तो ये 3000 बड़ा है, तो 3000 ही बड़ा है, मतलब विक्रय मूल्य मतलब लाभ हुआ है। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है। पहले लाभ निकाल लेंगे, तो लाभ कितना निकल गया, 600 भी हम लोग ऊपर में भी निकाल लिए थे। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आप लोग को एक फॉर्मूला बताए थे, लाभ इंटू 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना था, 600 इंटू 100, और क्रय मूल्य कितना, खरीदे कितना में थे, 2400 रुपये में। उसके बाद इसका कैलकुलेशन करने के बाद आ जाता है 25%। कितना आ जाता है, 25% इसका कैलकुलेशन करने के बाद आ जाता है, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, 14 नंबर सवाल, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एक फल विक्रेता 100 संतरों की टोकरी 250 में खरीदता है, प्रति दर्जन 27 की दर से बेचता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को 100 संतरा का जो क्रय मूल्य है उसको निकाल लेना है। तो 100 संतरा कितना में खरीदी वो जी, तो 250 में, ये लिख दिए। और अगर वो दर्जन के हिसाब से बेच रही है तो 12 संतरा का मूल्य सबसे पहले निकाल लेंगे। तो 12 संतरा का मूल्य कितना हो जाएगा, 12 संतरा का मूल्य कितना हो जाएगा, 250 27 रुपया हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 12 संतरा यहाँ पे बोल रहा है प्रति दर्जन के हिसाब से कितना में बेच रही है वो, तो 27 रुपये। तो 12 संतरा का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 27 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को देखना है एक संतरा का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 27 बट्टा 12, है ना। अब 100 संतरा का विक्रय मूल्य कितना होगा, 27 बट्टा 12 इंटू 100, ठीक है। अगर एक का 27 बट्टा 12 विक्रय मूल्य है तो 100 का कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीपल करेंगे। तो 100 का संतरा का जब हम बेचेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 225 रुपये मिलेगा। अब आप लोग को यहाँ पे देखना है कि 250 रुपये में खरीदता था 100 संतरा को और बेच कितना रहा है 100 संतरा को, 225 में। तो इसका मतलब साफ साफ आप लोग को पता चल रहा है 25 रुपये का घाटा है, ठीक है। 25 रुपये का जब घाटा है यहाँ पे मतलब हानि है। तो देखेंगे यहाँ पे विक्रय मूल्य बड़ा है कि क्रय मूल्य, तो यहाँ देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य बड़ा है, क्योंकि क्रय मूल्य हम लोग 250 में खरीदे थे और 225 में बेच रहे हैं। तो क्रय मूल्य जब बड़ा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, हानि हुआ है। अब हानि प्रतिशत निकालने के लिए आप लोग को फॉर्मूला भी बताए थे कि हानि इंटू 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि कितना था 25 का और 100 करेंगे और 250 क्रय मूल्य था, तो 10% हम लोग का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, ठीक है। हानि प्रतिशत निकालने बोल रहा था, अगर लाभ है तो लाभ प्रतिशत, हानि है तो हानि प्रतिशत। तो यहाँ पे हम लोग का हानि ही था और हानि का प्रतिशत हम लोग का 10 निकल गया। तो दोस्तों ये था आप लोग का पूरा इस चैप्टर का, ठीक है। इस चैप्टर का आप लोग का पूरा था, 3rd चैप्टर का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें था।